की वीडियो में हम मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप चाहे किसी भी क्लास में हो, आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स को करने में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल्स को हिंदी में कहते हैं गुणज, ठीक है, और फैक्टर्स को कहते हैं गुणनखंड। ठीक है, क्या कहते हैं? गुणनखंड। तो अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप गुणज और गुणनखंड करके समझिए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप मल्टीपल्स और फैक्टर्स से समझ सकते हैं। आप पहले हम मल्टीपल्स को समझते हैं, उसके बाद में हम फैक्टर्स को समझेंगे। ठीक, अगर इसको और सरल भाषा में समझना चाहते हैं आप तो इसको मतलब याद रखिए आप, होता है गुणा। गुणा और फैक्टर का मतलब है भाग। ठीक है, कि मल्टीपल्स को आप गुणा करके याद रखिए और फैक्टर्स को भाग करके, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कि हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, तो एक नंबर ले लिया हमने 6, ठीक है। अब इसके हमें पहले मल्टीपल्स लिखने हैं अगर 6 के, ठीक है। तो मल्टीपल्स का मतलब जैसे मैंने बताया गुणा, तो हमें क्या करना है, 6 को ही आगे मल्टीप्लाई करते जाना है, तो उसके मल्टीपल्स निकल आएंगे। ठीक है, तो 6 को अगर हम गुणा करेंगे, 6 का एक बार गुणा करा तो 6 आ गया, 6 का 2 बार गुणा किया तो 12 आ गया, 6 का 3 बार गुणा किया तो 18 आ गया, 6 का 4 बार गुणा किया तो 24 आ गया, 6 का 5 बार गुणा किया तो 30 आ गया। ऐसे ही हम इसके अनगिनत मल्टीपल्स लिख सकते हैं। जो है वो 10 पे जाके खत्म हो जाएगा। यहाँ हमने 5 तक लिख लिया और 5 बार लिखेंगे, 6 का टेबल खत्म हो जाएगा, पहाड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन मल्टीपल्स क्या है, कभी खत्म नहीं होंगे मल्टीपल्स, तो हम आगे भी लिख सकते हैं। तो पहाड़े तो 10 तक होते हैं, लेकिन मल्टीपल्स अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो मल्टीपल्स क्या है, अनगिनत है, कोई अंत नहीं है। जो संख्या है उसको आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे आप नंबर से, तो आपको क्या है, एक नया नंबर मिल जाएगा, वही उसके मल्टीपल्स हैं। तो अगर आप 6 के मल्टीपल्स देखते हैं हम, तो देखो 6 के मल्टीपल्स है 12, 18, 24 और 13। ये क्या हुए, ये 6 के मल्टीपल्स हुए। ठीक है, आप किस तरीके से लिखे ना लिखे ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। आपको 6 के मल्टीपल्स मिल गए यहाँ पर 12, 18, 24, 13। आप इससे आगे भी निकाल सकते हैं। अब अगर इसी नंबर का आपको फैक्टर्स निकालने के लिए कहा जाता है, यानी कि गुणनखंड करने को कहा जाता है, तब आप इसका कैसे करेंगे? तो 6 के गुणनखंड जैसे मैंने बताया भाग। भाग का मतलब ये है कि 6 जो है वो किस किस से कट जाएगा। शब्दों में हम कहें तो 6 जो है वो किस किस के टेबल में आता है, किस किस के पहाड़े में आता है। तो 1 के टेबल में तो सब आते हैं ना, तो इसलिए 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है। ठीक है, कोई भी नंबर आपको दिया जाए 1 उसका फैक्टर होगा ही होगा। तो 1 तो है ही है। दूसरा 6 किसके टेबल में आता है, 2 के में आता है, 2 3 जा 6 होता है ना, तो इसलिए 2 भी क्या है, 6 का फैक्टर है, यानी 2 से भी 6 क्या है, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 2 क्या हुआ, फैक्टर हुआ 6 का। इसके अलावा 3 से भी क्या है, 2 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 3 भी क्या है, 6 का फैक्टर है। अब 6 भी 6 का फैक्टर है। ठीक है, तो ये जो दो संख्या है 1 और जैसे 6 की जगह कोई भी नंबर हो सकता था, यहाँ पर जो नंबर होता है वो यहाँ पर आता। ठीक है, तो 2 नंबर तो फैक्टर होते ही होते हैं, किसी भी संख्या के 2 फैक्टर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या, एक तो वो खुद, कोई भी नंबर हो, इसकी जगह 24 होता, 36 होता, कोई भी होता, तो एक तो वो खुद अपना ही होता है फैक्टर, और दूसरा होता है 1। ठीक है, इसके अलावा वो जो नंबर आपको दिया है वो किस किस के टेबल में आता है वो आपको देखना है। टेबल में नहीं आता तो वो किस किस से कट जाएगा, है ना, किससे डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, वही उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। मान लीजिए आपको कोई एक बड़ा नंबर दे दिया जाए, 125 दे देते हैं, और इसके आपको फैक्टर लिखने हैं, तो आप क्या देखेंगे कि ये किस किस से डिवाइड हो जाएगा आसानी से, है ना, डिवाइड जिससे हो जाएगा वही उसका क्या है, फैक्टर। 25 जो है, एक तो मैंने जैसे बताया कि 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, तो वो तो उसका फैक्टर माना ही जाएगा। दूसरा उसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 125 अपने आप में ही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तो आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो नंबर है वो 5 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 भी इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब कैसे डिवाइड हो जाएगा तो आप देख लीजिए यहाँ पर डिवाइड करके, या तो आप ऐसे करके देख लीजिए,
ऐसे करके डिवाइड करके देख लीजिए, आप सीधा देख लीजिए 5 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा ये। और एक नंबर और मिल गया हमें 25, जिससे कि ये आसानी से डिवाइड हो जाए। हमारा क्या है, फैक्टर है 125 का। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, सब नंबर्स के आप मल्टीपल्स और फैक्टर्स निकाल के देखिएगा, जिससे कि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देखिएगा, आपको एकदम अच्छी तरह से डिटेल में समझ में आ जाएंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।